ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द वेदर वंस मोर, क्योंकि हमें इतना मज़ा आया है अपने मौसम में कि हम पूछना चाहते हैं कि ये प्रोलॉन्ग हो सकता है क्या कि नहीं। इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, तो हम आपको बता दें कि कराची के बारे में जुमेरात को बारिश से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश भी हुई और बारिश के बाद शहर का मौसम जो है वो सही मायनों में खुशगवार हो गया, जिसको कहते हैं ना कि ठंड हो गई। तो सर्दी हमारी आ ही गई और नॉट हल्की फुल्की, गुड सर्दी। अब बारिश से जी शहर की फ़िज़ाएँ जो हैं वो साफ़ भी हो गई हैं। बीमारियाँ जो लोगों को हो रही थी, जैसे कि इधर अब्दुल्ला, आर यू फीलिंग बेटर? आई होप आई फील बेटर बिकॉज़ वायरल होता है, आपको पता है 3-4 दिन तो लेना होता है। तो माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में आज भी बादल छाए रहेंगे। वैसे सुबह तो ऐसी कोई क्लियर धूप निकली हुई थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इतने दिनों में ऐसी धूप नहीं निकली जहाँ। Why are you looking at me like that? मुझे तो नहीं कहीं धूप नजर आई। It was so bright in the morning. अब्दुल्ला, आप और मैं ना कराची को हमने संभाला हुआ है। जगह पे एक आप सिरे से और रहते हैं दूसरे सिरे और दूसरे से हम दोनों ने संभाल के रखा हुआ है। हम बिल्कुल ऑपोजिट कोनों में रहते हैं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। अंजुम साहब, बारिश तो हो गई, ठंड में भी शदीद इजाफा हुआ है। अब ये जो स्ट्रेच है ठंड का, शदीद ठंड वाला रादा, ये कब तक चलेगा? कराची की पहले बात कर लें, फिर बाकी मुल्क का हाल भी आपसे जानेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बारिश का पहले तो आइडिया था कि 22 और 23 को होगी, लेकिन फिर जब ये सिस्टम क्लोज हुआ तो फिर पता चल गया कि ये सिर्फ 22 तारीख की बारिश थी, जो कि लाइट टू मॉडरेट लेवल तक रहनी थी कराची में। और इसी तरह हमने देखा कि कराची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, कुछ इलाकों में मॉडरेट लेवल तक बारिश हुई। मैक्सिमम बारिश हमारे पास 26 मिलीमीटर हुई, जो कि सुरजानी टाउन, जो कि नदरन आउटस्कर्ट्स हैं कराची के, वहाँ पर हुई। और ये सिलसिला तकरीबन बारिश का कराची से तो ख़त्म हो चुका है। अब मिनिमम टेम्परेचर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अ बिट लेस होगा, वो नहीं हो सका। 10.5 टेम्परेचर हुआ कराची का मिनिमम, लेकिन विंड्स की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से जो चिल फैक्टर है वो ज़्यादा रह रहा है और उसकी वजह से जो है वो कराची में ठंडक महसूस की जा रही है। और ये सिलसिला सर्दी का, यानी कि 10-11 टेम्परेचर जो है ये कराची में तकरीबन एंड ऑफ द मंथ तक जारी रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि कराची में ये जो एक सर्दी की लहर है ये एंड ऑफ द जनवरी तक बरकरार रह सकती है। अच्छा, ये एंड ऑफ द मंथ तक, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि हम भी महसूस कर लें। अभी 10 दिन हैं महीना ख़त्म होने में। बारिश दोबारा होगी नहीं होगी, कुछ ऐसे भी इम्कान है, या फिर जो होनी थी वो हो गई? देखें, फिल वक्त जनवरी में एक सिलसिला और तकरीबन 25 तारीख से इंतहाई वेस्ट बलूचिस्तान को मुतासर करने जा रहा है। इस दौरान जो है वो सिस्टम की ट्रफ तो रहेगी, जिसकी वजह से मुल्क के अक्सर इलाकों में हाई लेवल क्लाउड्स भी रहेंगे। कराची में भी आपको हाई लेवल क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। दिन का टेम्परेचर जो है वो लेस रहेगा। ताहम नाइट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा टेम्परेचर, कोई 7 या 8 के अराउंड, तो वो तो चांस नहीं लग रहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स इन द स्काइज ड्यूरिंग द टाइम। तो तकरीबन 9, 10, 11 तो रहने वाला है और हवा भी ठंडी रहेगी, क्योंकि हमने कल्लात तक, बल्कि उससे भी थोड़ा नीचे तक एरिया तक जो है वो स्नोफॉल देख ली है और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर एक अच्छी स्नोफॉल हो चुकी है, लाइकवाइज अपर कंट्री में भी। तो जिसकी वजह से जब ये यहाँ से हवाएं, शुमाली हवाएं साउथ का अहाता करेंगी, यानी कराची की तरफ आएंगी, तो वेदर बिट चिल रहने वाला है। अच्छा, बाकी मुल्क की सूरत हाल बताएं। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लाहौर में एज वी स्पीक बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में क्या मौसम रहेगा? ज़ाहिर बारिश के बाद ठंड में इजाफा होगा। बीच में वही बारिश से पहले लग रहा था कि सर्दी चली गई है, लेकिन अब ये सर्दी स्ट्रेच करेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ एंड मे बी स्टार्ट ऑफ फरवरी टू। जी ऑफ कोर्स सर्दी स्ट्रेच करेगी और सबसे ज़्यादा बारिश हमने पारा चनार में देखी है, तकरीबन 110 मिलीमीटर आज सुबह 8 बजे तक। इसी तरह गिलियात मरी में भी एक अच्छी स्नोफॉल देखी। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि मालम जप्पा में तकरीबन 38 इंच तक बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। लाइकवाइज जो है वो मरी में तकरीबन 12 इंच 1 फुट की बर्फ़ हो चुकी है और ये सिलसिला अभी वक्फे से जो है आज का दिन जारी रहेगा। लाइकवाइज इस्लामाबाद में भी आज वक्फे से बारिश के चांसेस रहेंगे और ये सिलसिला जो है आज के बाद जो है वो ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तहम जो मुल्क के इंतहाई शुमारी इलाके हैं, जिसमें आप नदरन, केपी कह लें और जीबी के इलाके हैं, यहाँ पर अभी मज़ीद वक्फे से बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला बरकरार रहेगा। इसी वजह से जो है वो ठंड जो है वो इन इलाकों में मज़ीद बढ़ जाएगी और एक्सपेक्टेड यही है कि एंड ऑफ मंथ तक ये सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। फरवरी में मज़ीद ये है कि सिलसिले जो हैं वो
मगरिबी हवाओं के आते रहेंगे। तो अभी अपर कंट्रीज तो आप ये कह सकते हैं कि सर्दी अभी फ़ेब तक, मिड फ़ेब तक रहेगी। और अगर हम राइट। सदर्न साइड की बात करें तो बेहतर रहेगा टेम्परेचर, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे लास्ट ईयर हमने देखी थी, ऐसा इम्कान अभी फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, हम तो लाहौर में बसंत करने के मूड में हैं, और बसंत तब होती है जब मौसम जो होता है वो थोड़ा सा बदल रहा होता है, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि जैसे मौसम जो है वो ठंडा ही रहेगा फेब में भी। अंजुम नज़ीर साहब, हम आपसे ज़रा मुल्क से बाहर के भी हालात इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ हमने वायरल तस्वीरें देखी हैं रशिया में किसी शहर की, जहां कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बर्फ़ पड़ी है, जो कि कुछ स्टोरीज हाई है, मतलब एक बिल्डिंग के 2, 3, 4 फ्लोर्स तक हाई है। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल के टनल्स बना के वो बाहर निकले हैं। ये पूरा ही ग्लोबल वेदर ही कुछ बदल रहा है, और इस साल हमें अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जी देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इट इज़ नॉट ओनली इन रशिया, इवन इन नदर्न जापान द सेम सिचुएशन इज़ हैपनिंग ओवर देयर आल्सो। वहाँ पर भी जो उनको होक्काइडो एरिया है जो बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ में है, वहाँ पर भी जो है इस संडे तक जो है वो कंटिन्यूस स्नोफॉल नज़र आ रही है, और उन्होंने जो है अलर्ट्स भी इशू कर दिए हैं। मैं जापान की बात कर रहा हूँ। लाइक वाइज सिचुएशन रशिया की है, और रशिया के इन एरियाज़ में लाइक वाइज स्नो बिल्कुल होती है। और थोड़ी सी आप इसको अनयूजुअल इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारा पोलर आउटब्रेक था, जिसको लोगों ने कहा था पिछले दिनों के, जी पोलर वर्टेक्स जो है वो बहुत हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो रशिया है वो तो आप कह लेना कि बिल्कुल नदर्न एरियाज़ हैं, नदर्न हेमिस्फेयर के, तो वहाँ पर तो इसका इम्पैक्ट आना ही आना था। तो लाइक वाइज वहाँ पे इम्पैक्ट आया है, और ये उनके लिए नॉर्मल थिंग है। हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी यानी कि उसमें एक्सट्रीमनेस नज़र आई आफ्टर ईयर्स, कि वहाँ पर जो है स्नोफॉल इस लेवल तक गई है। ताहम ये आप कह सकते हैं कि ऑल दो कि इस वक्त हम जो हमारा मेन पैरामीटर होता है जिसको आप लानीना कहते हैं वो एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्नोफॉल में काफ़ी हद तक जो है वो हमें एग्रेशन नज़र आ रहा है इन नदर्न हेमिस्फेयर। और इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस के जो हमारा यूरेशियन प्लेट पे जब यूरेशियन एरिया के अंदर जब स्नोफॉल कवर अच्छा होता है तो हमारा जो पानी का रिजर्वायर है इस पूरे एरिया में वो अच्छा बढ़ जाता है। चलें, एज लॉन्ग एज इट वर्क्स आउट फॉर अस, क्योंकि हम टीवी पे देखते हैं तो हमें काफ़ी खतरनाक उनका सीन लग ओवरऑल रहा है। हम अपनी यहाँ अगर बारिशों की बात करें या सर्दी की बात करें, हमारी यहाँ बड़ी भी ड्राई विंटर्स चल रही थी गुज़श्ता कुछ सीज़न से। इस मरतबा आपको क्या लगता है हमारे ग्लेशियर्स को भी ज़रा तकवीत मिली होगी, क्योंकि अर्ली बर्फ़ पड़ गई इसलिए उन्हें बर्फ़ को टिकने का और जमने का मौका मिल गया। फिर बारिश भी हो ही रही है समहाउ, एक महीने में एक दफ़ा तो अगर कराची में हो रही है तो बाकी मुल्क में तो ज़्यादा ही हो रही है। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप यूँ कह सकते हैं कि अब तक की जो स्नोफॉल है वो ऑलमोस्ट जो हमारी विंटर नॉर्मल्स है उसके क्लोज है, और ये एक अच्छा साइन है जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनको थोड़ी सी जो है वक़्त मिलेगी, उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। फिर आने वाले टाइम में जो है हमारा जो वाटर लेवल है हमारे रिजर्वायर्स में वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी अच्छी स्नोफॉल होगी उतना ही हमारा जो रिजर्वायर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिर ये जो सर्दी की लहर है जो मुल्क के मैदानी इलाकों में मौजूद है, ये गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छी है। इससे जो गंदम का दाना है उसको स्ट्रेंथन मिलेगी। जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा कि बिल्कुल ड्राइनेस थी, ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी वजह से हमारी जो पर यील्ड वीट क्रॉप थी उसको इम्पैक्ट आया था। तो याद रखिए कि जितनी अच्छी सर्दी पड़ती है उतना जो वीट का दाना है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो फार इट्स गुड। जस्ट एंजॉय द वेदर, मतलब कब मिलता है हमें, मैं एटलीस्ट कराची वालों को कह रही हूँ, तो इट्स गोना स्टे फॉर अनदर वीक 10 डेज। इसी तरह ठंड की फील्स होंगी और फिर फेब में बदल जाएगा, विच वी आर यूज्ड टू ऑल्सो।